मुझे क्यों बचाया? मुझे छोड़ो प्लीज, मैं नहीं जीना चाहती, प्लीज मुझे मरने दो। क्यों बचाया? बैठ कर बात करो। आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है, मैं नहीं जीना चाहती। क्यों क्यों बचाया? देखो आप कौन हो ये मैं नहीं जानता, पर दुखों को खत्म करने का ये सही रास्ता नहीं है कि हम अपनी जिंदगी खत्म करें। ये जिंदगी हमें भगवान ने दी और उसे लेने का हक भी भगवान का ही है। हम कौन होते हैं इसे लेने वाले? हमें कोई हक नहीं है इसे छीनने। आपको शायद पता नहीं दुख क्या होता है। जब इंसान अपने दुखों से हार जाता है तो आखिर में यही फैसला लेता है। मैं मरना चाहती थी लेकिन आपने मुझे बचाया। क्यों बचाया? क्यों? मुझे मरने दिया होता, इस जिंदगी से छुटकारा पा जाती। जितनी भी तकलीफ है, दर्द है, सबसे क्यों क्यों बचाया? देखिए यूं मायूस मत होइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मेरा नाम राजवीर है। आपने मुझे क्यों बचाया? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम रानी है और 1 साल पहले मैंने अपने पति को खो दिया था और मैं एक विधवा हूं। विधवा हो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको अपनी जिंदगी खो देने का हक मिल जाता है। ये जिंदगी एक बार मिलती है और इस एक नई शुरुआत से हमें फिर से जीना चाहिए, क्योंकि किसी के जाने से हम उसके साथ तो नहीं जा सकते ना। आपको जिंदगी जीनी है। आप शायद एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन सब आपके जैसा सोचने लगे तो दुनिया किसी को बुरी लगेगी ही नहीं। पर शायद आपको पता नहीं, जब एक जवान औरत का पति मर जाता है उसके ससुराल वाले भेड़िए बनकर उसके पीछे लग जाते हैं। 1 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गए। मेरे ससुराल वाले, मेरी सास, मेरी ननद मुझे परेशान करने लगे जैसे उनकी मौत मेरी वजह से ही हुई हो। मेरे पति एक अच्छे और नेक आदमी थे। हम लोगों ने लव मैरिज की थी, लेकिन हमारे घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी और जब मोहन की डेथ हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान किया कि आज मैं जीना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि उनकी मौत मेरी वजह से हुई है, मेरी बुरी नजरों की वजह से हुई है। इन सब में तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो डेस्टिनी है। तुमने तो उसको मारा नहीं, फिर तुम्हें किस बात की सजा? पर वो लोग ये कभी नहीं समझेंगे। पहले मेरे पति के बड़े भाई ने मेरा साथ दिया था, लेकिन बाद में वो भी खोने की तरफ चला गया। मुझे ये समझ नहीं आया कि जो तुम्हारा साथ दे ही रहे थे तो फिर उन्हें क्या हो गया? मैंने आपसे कहा ना कि पति के मरने के बाद एक औरत के पीछे उसके ससुराल वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। उसकी गिद्ध जैसी नजर मुझ पे थी और मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। एक रात आया मेरे कमरे में और जब मैंने उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया तो अगले ही दिन
मेरे खिलाफ चला गया और मेरे ससुराल वालों के साथ मिलके मुझे टॉर्चर करने लगा। तो प्लीज आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं तंग आ गई इस दुनिया से। आपने मुझे क्यों बचाया? देखिए, जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आपके लिए कहना आसान है क्योंकि शायद आप कभी इस दर्द से गुजरे ही नहीं और कभी गुजरे भी ना, लेकिन मुझे पता है दर्द क्या होता है। खुद पे गुजरी है तभी तो आपको ये कहने की हिम्मत कर पाया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने भी पहले प्यार किया, फिर शादी भी की। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता रहा, पर एक सुबह जब उठा तो देखा रेखा घर पर थी ही नहीं। मुझे लगा कहीं आसपास वॉक पर गई होगी, आ जाएगी, लेकिन जब दोपहर तक भी नहीं आई तो मैंने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था और मुझे टेंशन होने लगी कि कहां गई होगी। मैं उसे बाहर ढूंढने जाने वाला था कि मैंने कपड़े निकालने के लिए अलमारी में देखा तो अलमारी में जितना कैश था, ज्वेलरी थी और उसके सारे कपड़े, वहां से सब कुछ गायब था। और फिर मैंने अपने बैंक में फोन लगाया तो पता चला मेरे बैंक से सारे पैसे गायब। मैं टूट सा गया था ये सोचकर कि जिसे मैंने इतना प्यार किया वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सब कुछ उसी का तो था। ये सोच सोचकर मुझे अपने आप से, अपनों से, इस सारी दुनिया से नफरत सी हो गई। और उसके बाद दिन रात शराब के नशे में पड़ा रहा। एक दिन तंग आकर मैंने भी सुसाइड करने के बारे में सोचा और सुसाइड करने गया भी, पर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा वहां देखा कि मेरी परछाई मुझे चीख चीख कर कह रही है कि राजवीर नहीं, तुम कायर नहीं हो, तुम अपनी जान कैसे दे सकते हो, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें प्यार करता नहीं, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारा प्यार था ही नहीं। फिर ऐसे इंसान के लिए तुम अपनी जिंदगी कैसे दे सकते हो। और शायद वही परछाई मैं तुम्हारे लिए बनकर आया। उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इतना पैसा कमाया कि आज मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। पर एक कमी है, बस एक कमी है। और लगता है कि वो कमी पूरी हो जाएगी। हम दोनों इस बहुत बुरे हालातों से गुजरे और शायद भगवान ने हमें इसे झेलने की हिम्मत भी दी और भगवान ने ही शायद
हमें एक दूसरे से मिलाया है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के जीने का कारण बने। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। Will you marry me?